हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हमने लास्ट में जो 4 लेक्चर हुए उसमें हमने देखा था 22/4/2025 आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो पीवाई के पेपर आया था उसका पूरा सॉल्यूशन हमने देखा। अभी जो शिफ्ट 2 है हमारी उसका आप सॉल्यूशन देखेंगे तो वैसे जैसे हमने वो कंप्लीट किया 25-25 क्वेश्चन करके वैसे ही हम ये करेंगे, जिससे हमारा वीडियो भी छोटा रहेगा और अच्छे से चीज़ें हम समझ भी लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल इज कॉमनली यूज फॉर बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर मीडियम डिस्टेंस। मीडियम डिस्टेंस पे कौन सा ट्रांसमिशन वोल्टेज होना चाहिए हमारा? तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज ये जो रहता है ये ग्रेटर देन 400 kV के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मीडियम वोल्टेज जो हमारा है वो मीडियम के लिए हम करते हैं, ये हमारा रहता है 33 kV तक के, अप टू 33 kV। लो वोल्टेज जो रहता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम करते हैं लेस देन 1 kV रहता है ये। ठीक है, 1 kV, लेस देन 1 kV। और जो हाई वोल्टेज हमारा रहता है वो हमारे मीडियम वोल्टेज के लिए हम करते हैं। तो मीडियम वोल्टेज हमारा हाई वोल्टेज जो रहता है वो मीडियम डिस्टेंसेस के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो ये हाई वोल्टेज हमारा रहेगा अप टू 400 kV। ठीक है, 400 kV के ऊपर अल्ट्रा हाई वोल्टेज हो जाता है हमारा। ठीक है, हाई वोल्टेज 400 kV तक के। तो ये मीडियम डिस्टेंस के लिए हम इतना यूज़ करते हैं, 225, 220 इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, अ 3-phase 10 kV distribution line delivers power to a load at 0.8 power factor lagging if the current is 50 ampere and the load resistance and reactance per kilometer are 0.15 and 0.2 ohm respectively for a 400 meter line. What is the approximate voltage drop per phase? पर फेज वोल्टेज ड्रॉप कितना है? आपको यहाँ पर क्या क्या डाटा दिया है? पावर फैक्टर दिया है, करंट आपकी 50 एम्पियर दी है, तो इसको फेजर फॉर्म में लिख सकते हैं 50। इसका कॉस इनवर्स 0.8 निकालेंगे तो माइनस 36.86, चूँकि लैगिंग इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे। और डाटा दिया कि रेजिस्टेंस पर किलोमीटर दिया 0.15 ओम और रिएक्टेंस दिया 0.2 ओम पर किलोमीटर। और टोटल लेंथ दे दी हमारे पास 400 मीटर, तो हम किलोमीटर में दिया इसलिए इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आएगा 0.4 किलोमीटर। तो आर जो टोटल हमारा आर आ जाएगा, आर इंटू हमें टोटल किलोमीटर करेंगे तो ये निकल के आएंगे 0.06, एक्स निकल के आएगा 0.2 इंटू 0.4, ये आ जाएंगे 0.08। तो जेड आप लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.1। और एंगल निकालना है तो x अपॉन आर करेंगे, tan इनवर्स x अपॉन आर तो 53.13 आ जाएगा। और हमको पता है वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? करंट इंटू इम्पिडेंस, तो I इंटू जेड कर लेंगे। जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो उनके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे और एंगल क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 53.13 माइनस करेंगे फिर 36.86, तो ये आएगा आपका 16.27। अब इसको हमको ये पोलर फॉर्म में दिया है, रेक्टेंगल फॉर्म में करना है, तो यहाँ पर इसको ऐसा ब्रेक कर देंगे, cos 16.27 प्लस जे साइन 16.27, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.8 प्लस जे 1.4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है? यहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये कॉपर के हमारे कॉपर के इलेक्ट्रोड से, और जिसको भी वेल्डिंग करना है, जैसे ये दो हमारे प्लेट्स है उसको वेल्डिंग करना है, तो क्या करेंगे? इनको लगाएंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होंगी, करंट फ्लो होने से यहाँ पर हीट डेवलप होगी, तो ये होगा I²RT। तो यहाँ पर जो हीट डेवलप है I² के प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज़्यादा करंट रहेंगी उतनी ज़्यादा हीट होंगी, मेल्ट होंगे, और इसके ऊपर प्रेशर लगा देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारी। तो इसमें दो एलिमेंट कौन से हमारे? करंट हो गया और दूसरा प्रेशर भी लगा के रखना है, नहीं तो ये जुड़ेगी नहीं हमारी। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। करंट और प्रेशर दो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द करेक्ट स्टेप रिलेटेड टू पीएन जंक्शन डायोड। ऑप्शन ए, द फॉरवर्ड करंट ऑफ द डायोड इज इक्वल टू रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ द डायोड। गलत है, फॉरवर्ड में करंट ज़्यादा रहेगी, रिवर्स में कम रहेंगे हमारे। द फॉरवर्ड करंट ऑफ द डायोड इज ग्रेटर दैन द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ द डायोड, ये सही है हमारा बी, है ना। फॉरवर्ड करंट ऑफ डायोड हमेशा ज़्यादा रहेगी रिवर्स सैचुरेशन करंट के। ठीक है, द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अ डायोड इज ऑलवेज जीरो, द फॉरवर्ड करंट ऑफ डायोड इज ऑलवेज लेस देन द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ द डायोड। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द सर्किट इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द नंबर ऑफ डायोड रिक्वायर्ड टू रियलाइज द सर्किट। अरे कितने नंबर ऑफ डायोड आपको लगेंगे सर्किट बनाने में, उसको असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको बनाना है।
ठीक है। तो फुल ब्रिज में कितने लगते हैं आपको, 4 लगते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने लगते हैं, 1 लगेगा, ठीक है। और सेंटर टेप में कितने लगते हैं हमको 2 लगते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 2 4, ये आ जाएगा आपका बी सी और ए। तो बी सी ए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा है बी सी ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट व्हेन हाई वोल्टेज लीड्स आर एलिमिनेटेड इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ऑफ बुशिंग। जो हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसमें हाई वोल्टेज लीड क्यों लगाते हैं, जो हमारी वाइंडिंग्स है उस तक के वोल्टेज को पहुंचाने के लिए, टर्मिनल्स को ले जाने के लिए, वो अगर एलिमिनेट करना है हमको तो क्या इससे क्या नॉट करेक्ट पूछा हमको, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट व्हेन हाई वोल्टेज लीड्स आर एलिमिनेटेड इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। डिक्रीज साइज एंड वेट ऑफ द पीटी, नहीं। इंक्रीज द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट, नहीं। ये अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो ये जो पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल है वो कम हो जाएंगे, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा हमारा कम हो जाएगा। और चूंकि हमको पता है कि पीटी है तो उसके जो सेकेंडरी टर्मिनल से हम उसको हमेशा क्या करेंगे, ओपन करके रखेंगे, है ना। कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीटी हमारा पीटी जो है वो ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इंक्रीजेज द रेशियो ऑफ फुल लोड टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क इन अ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो फुल लोड टॉर्क जो हमारा होता है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता है वो रेजिस्टेंस से डिपेंडेंट होगा। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं रोटर का रेजिस्टेंस, तो वो जो रेशो है वो भी हमारा इंक्रीज होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इंक्रीजेज द रोटर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ व्हाट डज द सेकेंडरी करंट ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोड्यूसेस। हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है, ये प्राइमरी और यहाँ पर होंगी हमारी सेकेंडरी। तो जब हम प्राइमरी में सोर्स लगाते हैं तो यहाँ सेकेंडरी में एमएफ इंड्यूस होता है, और ये क्या करता है, उसी करंट का विरोध करेंगे जिस करंट से उत्पन्न हो रहा है। तो किसका विरोध करेंगे, ये प्राइमरी में करंट के चेंज का अपोज करेगा, ठीक है। तो ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देते हैं, ये फ्लक्स का अपोज करेगा, तो इसलिए इसका होगा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका कैसा इफेक्ट देगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द राइट हैंड रूल इफ़ वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनसर्कल्स अ कंडक्टर। ये हमारा एक कंडक्टर है और उसके अराउंड हमको मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, और मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ अ कॉइल, एक कॉइल आपको दिया है, उसकी मैग्नेटिक पोलैरिटी आपको पता है। मान लो ये एन और एस है, तो राइट हैंड रूल से आप क्या निकाल सकते हो, तो हम इसमें करंट निकाल सकते हैं। जैसे ये उंगलियों के मुड़ने की दिशा में अगर राइट हैंड को रखेंगे हम, तो जो थंब है वो किसको बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट को। अगर मेरी फ्लक्स ऐसा जा रहा है ये, तो मैं ऐसा उंगली को रखूँगा, ऐसा मोड़ूंगा, तो करंट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। इसमें भी हम बता सकते हैं, चूंकि फ्लक्स हमारा एन से निकलता है, इसलिए इसको ऐसा रखेंगे तो कॉइल में करंट हमारी ऐसे ही फ्लो होगी, है ना, ऐसे। इसको कॉइल को हम थोड़ा अच्छे से बना लेंगे, तो कॉइल कैसी, कॉइल के अंदर करंट कैसी फ्लो होंगी, ऐसी निकलेंगी हमारी, ठीक है। तो ये ऐसे निकलेंगे। तो इस तरीके से हम राइट हैंड रूल से पोलैरिटी अगर पता है तो करंट की डायरेक्शन बता सकता है। तो इसकी आएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज गिवन बाय। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होता है हमारा, ई बराबरी से 1/2 Li²। ये तो फॉर्मूला सभी को याद रहता है ऑलमोस्ट, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा 1/2 Li²। नेक्स्ट है, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल RLC सर्किट विल इंक्रीज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज द बैंडविड्थ, डिक्रीजेज द बैंडविड्थ, हैव नो इफेक्ट ऑन बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ और इनमें देख लेते हैं। तो बैंडविड्थ हमको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो क्वालिटी फैक्टर का इसमें फॉर्मूला होता है, जैसे सीरीज़ में होता है, सीरीज़ में हमको पता रहता है जैसे जनरली सीरीज़ का क्यू क्या होता है, ω/L/R। तो इसका अगर उल्टा करेंगे तो वो पैरेलल में आ जाता है, तो ये आ जाएगा R/ω/L। ठीक है, और एक रिलेशन हमको पता होना चाहिए, हमारा होता है बैंडविड्थ बराबरी से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। तो ये हम दोनों रिलेशन से देखेंगे। क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और क्वालिटी फैक्टर अगर बढ़ेगा तो बैंडविड्थ क्या होंगे हमारी, कम होंगी। तो बैंडविड्थ क्या होंगी, डिक्रीज। तो यहाँ पर डिक्रीजेज द बैंडविड्थ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि अगर आप पैरेलल RLC सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो आपके जो बैंडविड्थ है वो कम होंगी हमारी। नेक्स्ट हमारा है, वाई डू मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट्स यूज
रीजनरेटिव फीड वाटर हीटिंग सिस्टम। हम फिर से फीड वाटर मतलब रीजनरेटिव फीड वाटर हीटिंग सिस्टम क्यों करता है, ताकि हमारी जो एफिशिएंसी ऑफ रीयूजिंग हीट है, हीट को वेस्ट नहीं करना, हमको जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करना है, इसीलिए करता है। तो इससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इट हेल्प्स इंप्रूव एफिशिएंसी बाय रीयूजिंग हीट सो लेस फ्यूल इज नीडेड। आप अगर नहीं तो आप वेस्ट कर दोगे तो आपको और ज़्यादा फ्यूल लगेगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो क्यों ना हम जो वेस्ट हो रही है उसका फिर से यूज़ करें, तो फीड वाटर हीटिंग में इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड एट डिस्टिंग्विशेस इट दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अ रेगुलर डायोड। ठीक है, तो इसका क्या है, सबसे पहला शार्पिंग ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड एबिलिटी टू रेगुलेट वोल्टेज, लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, हाई रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, हाई फॉरवर्ड बैकग्राउंड। तो इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, शार्प होता है, शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेक्स्ट हमारा है इन शेयरिंग ब्रिज इफ द नोन कैपेसिटर C2 नोन रजिस्टर R3 ये दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। तो शेयरिंग ब्रिज में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CX बराबर से आपका होता है C2 इंटू R4 अपॉन R3। यहाँ सबकी वैल्यू दी है आपको, तो C2 की वैल्यू आ गई 500 पिको मतलब 10 की पावर -12, R4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 मेगा मतलब 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय R3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 किलो ओम। तो ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 10 की पावर 3, ये 12 में से 3 गया तो बचेगा हमारे पास 9, ये 5 से कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा 100 गुणित 10 की घात -9, तो इसको 100 नैनो फैरेड हम बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 100 नैनो फैरेड। तो शेयरिंग ब्रिज का फॉर्मूला आप याद रखना, कभी ये पूछ सकता है, सिंपल सा फॉर्मूला इसका CX बराबर से C2 R4 अपॉन R3। नेक्स्ट है व्हाट इज द की फैक्टर इन सेलेक्टिंग स्ट्रीट लाइटिंग पोल स्ट्रक्चर। स्ट्रीट लाइटिंग पोल स्ट्रक्चर नहीं है, फोकसिंग ओनली ऑन द एस्थेटिक डिजाइन ऑफ द पोल नहीं, द हाइट मटेरियल ड्यूरेबिलिटी टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे वाइल सेलेक्टिंग द स्ट्रीट लाइट पोल। ठीक है, कितनी हाइट है, हमको कितना इन्वायरमेंट कंडीशन वहाँ की क्या है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल्डिंग करेंट इन एन AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कंट्रोल्ड। ठीक है, वेल्डिंग करेंट इन AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कंट्रोल इंक्रीजेज द प्राइमरी वोल्टेज वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर चेंजिंग द आउटपुट करंट। तो यहाँ पर वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करती है, हमारी अल्टरनेटिंग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या कंट्रोल करता है, मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक यूज़ ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर किस में हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर में नहीं लगा है, माइक्रोवेव में, टोस्टर में नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमारा लगेगा, क्योंकि हम वहाँ पर AC DC चेंज कर रहे हैं, तो कैपेसिटर वगैरह हमको लगेगा। पॉज करना। नेक्स्ट देखते हैं फॉर एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन एंड ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज, और ये रेटेड हम जनरली फुल लोड वोल्टेज हमारा ले रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेंज नहीं होना चाहिए, हमारा अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज अगर हमारा चेंज नहीं होगा तो हम एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, अप्लाइड वोल्टेज। नेक्स्ट हमारा है इफ एन इन एन इंडक्टर इफ फ्लक्स इज मेंटेन कांस्टेंट EMF विल बी। तो एक इंडक्टर है, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है हमारा V बराबरी से L di/dt। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं d/dt, L को अंदर लेके जाएंगे हम, ये हो जाएंगे L × I, और हम जानते हैं साई बराबरी से होता है N phi बराबरी से L × I। तो इसको मैं लिख सकता हूँ N phi d/dt। यहाँ से N अगर बाहर आ गया हमारा तो हो जाएगा d/dt phi। अगर ये फ्लक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएंगी हमारी 0, तो V बराबर से क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज इंड्यूस ही नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा नो आ जाएगा, EMF इंड्यूस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हाउ आर द आउटडोर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन टिपिकली
classified based on the color of lighting features, based on the cost of the light fixtures, only based on the aesthetic design of the pole, based on the type of light source, mounting heights and application। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये ऑप्शन पढ़ के हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्मेचर कोर इन रिलेशन टू द मैग्नेटिक सर्किट। ये हमारा डीसी मशीन अगर देखेंगे तो आर्मेचर कोर का काम क्या है, ये हमारा योग हो जाता है, योग, इसमें हमारा पोल्स लगे रहते हैं और यहाँ पर हमारा क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। तो ये क्या कराता है हमारा, ये, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक, जैसे ये पोल्स हमारे एन हो गया, ये एस हो गया, तो यहाँ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो हमारा टोटल कंप्लीट पाथ हो जाए, इसलिए ये वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, टू कूल द आर्मेचर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल नहीं है, टू इंश्योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर डू नॉट शॉर्ट सर्किट, टू कंप्लीट द मैग्नेटिक सर्किट थ्रू द योक एंड पोल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा बन रहा है उसको कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है द क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट इज 100 इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज द बैंडविड्थ। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, बैंडविड्थ के बराबरी से क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो हमको यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे दी कितनी, 1 मेगाहर्ट्ज 10⁶, और यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर दे दिया 100, तो ये 2 0 से कटे जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 4 हमारा, तो ये 4 10 इसको लिख सकते हैं 10 किलो हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी 10 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एंड करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ओनली फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर हम देखेंगे इंडक्टेंस क्या होता है, एल बराबरी से होता है एन फाई बाई आई, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से एल बराबरी से हमारा एन फाई, तो ये एल किसके प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स के, इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा डी, फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन पैरेलल आरएलसी सर्किट इफ द इंडक्टिव करंट IL इज ग्रेटर देन द कैपेसिटिव करंट IC देन क्या होगा। तो यहाँ से IL इज ग्रेटर देन IC। अभी पैरेलल आरएलसी सर्किट में क्या होता है, ये R, ये बना दिया L और ये बना दिया हमने C, ये इसके होते हैं रिएक्टेंस XL, ये होगा हमारा XC, IL एंड IC, और ये V हमारा कांस्टेंट है। तो ज़्यादा कौन सी करंट बोल रहा है, IL है, तो जिसका इम्पिडेंस कम होगा या जिसका रिएक्टेंस कम होगा वहाँ पर ज़्यादा हमारी करंट जाएंगी। तो ये क्या होगा हमारा, कम होगा, और ये होगा ज़्यादा होगा। जब ये करंट बैलेंस होंगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे XL ग्रेटर देन XL लेस देन XC, XL लेस देन XC या XC ग्रेटर देन XL। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन स्ट्रीट लाइट रिंग नेटवर्क व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर कंसिडरिंग वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका ऑप्शन हमारा टू मैक्सिमम करंट फ्लो, टू डिक्रीज करंट रेजिस्टेंस, टू इंक्रीज पावर लॉस फॉर एफिशिएंसी, टू इंश्योर ऑल लाइट्स रिसीव इक्वल ब्राइटनेस। तो ये हमारा है डी, है ना, टू इंश्योर ऑल लाइट्स रिसीव इक्वल ब्राइटनेस, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए और कैसे इनके पीछे की हमारे कंसेप्ट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।